पिछले लेक्चर में हमने देखा है इसको ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट किया था और देखा था कि वो दोनों लाइन जो आ रही थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी। अभी मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या ये दोनों इक्वेशन इनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या उनका रिप्रेजेंटेशन जो होने वाला है वो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। और इसके मैं केवल सॉल्यूशन दे दूंगा दो पॉइंट, और आपको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना है कि क्या वो लाइन कोइंसिडेंट हो रही हैं, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, तो ये आपको करना है। इसके मैं कोऑर्डिनेट आपको इसके सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब इसको देखते हैं थर्ड वाले को। जो थर्ड वाली इक्वेशन थी उसका एक इक्वेशन, पेयर का एक इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है और पेयर का दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था, सॉल्व करने के बाद ये आया y = 4 - x/2, जो कि x के फॉर्म में y की वैल्यू है। तो x का कोई भी एक वैल्यू चूज करेंगे। तो x का मैंने वैल्यू यहाँ पे 2 चूज करा, तो 4 में से 2 गया तो 2 आया, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो x की वैल्यू जब 2 के लिए y का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 1 आ रहा है। x = मैंने 6 पुट करा यहाँ पे, तो ये हमारा y -1 आया। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में x = 0 के लिए y हमें 3 मिला और x = 2 के लिए y हमें 2 मिला। अब इसको मैं ग्राफ पे डिनोट कर रहा हूँ। तो जो 2 1 है, ये 2 और ये 1, ये 2 और 1, x = 2 और y = 1। जब बढ़ाएंगे लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो दोनों यहाँ पे मिलेंगी, तो ये पॉइंट हमारा 2 1 हुआ। और 6 - 1, x = 6 और y = -1, ये पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा 6 - 1 हुआ। फिर इसको भी मैं साथ साथ ही डिनोट कर दे रहा हूँ। 0 3, x = 0, यानी ये कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जो कि हमारा एब्सिसा होता है हमेशा 0 होता है। तो इसको देख के पता लग गया कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं y एक्सिस पर ही होगा जब x = 0 हो तो। और ये 3 है, y = 3, तो कहाँ होगा, इस पर हम जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव है, और हमें पता है जो पॉजिटिव वैल्यू होती है y की वो ऊपर होती है। किसके ऊपर, तो ये ओरिजिन के ऊपर। तो ये जो 3 है, ये पॉइंट हमारा हुआ ये 0 3 और 2 2 2 और 2। तो x = 2 और y = 1 2, ये पॉइंट हमारा हुआ 2 2। इस पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, वो लाइन जहाँ मिलती हैं वही हमारा कोऑर्डिनेट होता है 2 2। एंड ये पॉइंट हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2 दोनों को डिनोट कर रहा है। अब हम इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकल के आए हैं इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, 2 1 और 6 -1। तो ये रहा 2 1 और ये रहा 6 -1, ये रहा 2 1। तो इनको मैं मिला रहा हूँ। अब फिर अब 0 3 एंड 2 2 को मैं मिला रहा हूँ। ये रहा 0 3 और ये रहा 2 2। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों लाइनें हैं वो क्या हो रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। जब पैरेलल जा रही हैं तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनका मतलब इनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होने का मतलब है दो लाइन पैरेलल जा रही हैं, हम देख पा रहे हैं, और कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब इनके हमारे पास इसके लिए कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं। पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। इसके लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट में यानी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, और आप इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे और लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, और ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, जितने चाहे उतने सॉल्यूशन हम पता कर सकते हैं दोनों का, क्योंकि दोनों लाइन एक ही हैं। तो जो पहले का पॉइंट होगा वो दूसरे पे भी होगा ही।
ये आपके दूसरे एक पेयर ऑफ इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है 3 1, इस लाइन के लिए 3 1 और 6 -1, और इसके लिए 0 3 और 9 -3। आप दूसरे भी पता कर सकते हैं कोई वैल्यू रख करके, कोई जरूरी नहीं आप यही 2 पॉइंट को लें, आप किसी भी और पॉइंट को x के किसी और वैल्यू को पुट करें, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको y का वैल्यू मिलेगा, उसको भी आप कर सकते हैं। और ग्राफ पेपर पे ड्रा करके देखेंगे तो आपको दोनों लाइनें ओवरलैप करेंगी, और ओवरलैप करने का मतलब उनके इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे।